सबसे पहले हम डाउट क्लियरेंस करेंगे, है ना। जो पहले डाउट था पिछले क्लास का, एक तो कॉमन डाउट था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ई एस कहाँ पे लगता है, राइट। ये क्लियर नहीं था कल तक, है ना। जैसा कि मैंने बोला था, सामान्य वर्तमान काल में तीन भाग होते हैं, है ना। उसमें से एक भाग में वर्ब के साथ में ई एस जुड़ता है। ओके, तो आज मैं बहुत क्लियरली बताने वाला हूँ कि ई एस वर्ब के साथ में कहाँ कहाँ पे जुड़ता है, और ये है इसका क्लैरिफिकेशन, है ना। सो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ ईएस वहीं पे जुड़ता है जहां पे ही, शी, इट और रेगुलर नाउन आ रहा है। ठीक है। और इसको अदर अदर वे अराउंड बोल सकते हैं कि सिंगुलर नाउन के साथ में, जैसे बॉय, कैट, मॉम। ठीक है। सो इसको और एक अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं दो ग्रुप में कैटेगराइज किया हूं। इफ द वर्ब एंड्स विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या फिर जेड, इन छह में से किसी भी लेटर के साथ में अगर कोई भी वर्ब एंड होता है तो उसके साथ ई एस जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वर्ब है पास, है ना। तो जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो और आप यूज करने जा रहे हैं ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, तो क्या यूज होगा उसमें? ई एस जुड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, पास का पासेज हो जाएगा, है ना। अगर उदाहरण देखना है तो सी पासेज द बॉल। वॉश, जब वर्ब वॉश हो रहा है यूज, तो वहां पे वॉशेज हो जाएगा। ही वॉशेज द कार, है ना। क्यों ई एस लग जा रहा है? क्यों? क्योंकि वर्ब का जो एंडिंग हो रहा है एस एच के साथ हो रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने नियम में बताया हुआ है। ठीक है। लाइकवाइज अगला वर्ब उदाहरण के लेते हैं, वॉच। वॉच कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? वॉचेस हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, द गर्ल वॉचेस टीवी, है ना। देखो इसमें ई एस जुड़ गया, सिंपल एस यहाँ पे नहीं जुड़ा है। क्यों? क्योंकि जो वर्ब है वो सी एच के साथ जुड़ रहा है, जो कि हमारे रूल के अनुसार वर्ब एंड हो रहा है किसके साथ? सी एच के अनुसार, है ना। लाइकवाइज फिक्स, फिक्स वर्ड में एक्स के साथ एंड हो रहा है। हमारा रूल बोलता है कि एक्स के साथ में अगर वर्ब एंड हो रहा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ई एस जुड़ जाएगा, तो फिक्स का फिक्सेस हो जाएगा। द मैकेनिक फिक्सेस द बाइक, है ना। वैसा ही बज, है ना। तो यहाँ पे वर्ब जेड के साथ एंड हो रहा है, तो इसका जब हम ही, शी, इट या फिर कोई रेगुलर नाउन यूज करेंगे तो वहां पे ई एस जुड़ेगा। बजेस, द बी बजेस लाउडली, है ना। दूसरा सेक्शन है, इफ द वर्ब एंड्स विथ ओ। फॉर एग्जाम्पल, गो, डू, तो क्या हो जाता है? गोस, डज, शी गोज टू स्कूल, ही डज हिज होमवर्क। क्या अभी समझ में आ गया ई एस कहाँ पे यूज होता है? बस याद रखना है आपको, तो ये तीन लेटर का कॉम्बिनेशन, ये छह लेटर का कॉम्बिनेशन, या फिर ये सातवां ओ, ये सात में से कोई भी किसी भी सात में से किसी भी के साथ में अगर वर्ब एंड हो रहा है तो वहां पे हम यूज करेंगे ई एस। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना? आवाज नहीं आया किसी का? हेलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा कौन कौन लेटर के बाद लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे ज्वाइन किए थे। और किसी को कोई शक है? सुषमा को क्वेश्चन है, और किसी को? बाकी सबको समझ में आ गया? ओके, सुषमा के लिए मैं समझाता हूँ। ओके, पहले हम जाते हैं कि प्रॉब्लम आया कहाँ से, है ना। प्रॉब्लम आता है जब हम ये वाला पढ़ाई कर रहे थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर बोलता है, सब्जेक्ट प्लस भी वन यूज करना है, और भी वन के साथ साथ में कभी कभी एस जुड़ जाता है या फिर ई एस जुड़ता है। ठीक है।
उदाहरण जैसे देखते हैं, आई प्ले, यहां पे ना तो एस जुड़ता है ना ही ई एस जुड़ता है। यू प्ले, सेम यहां पे ना तो एस जुड़ता है ना तो ई एस जुड़ता है। तीसरा एग्जाम्पल, ही के साथ में प्लेज होता है, नॉट प्ले, एस जुड़ जाता है। ओके, यहाँ पे ई एस नहीं जुड़ता है। तो एस या ई एस, बस ये जो ही या शी जहां पे आता है ना, ही, शी, इट, वहीं पे एस या ई एस जुड़ता है। पहला जवाब तो ये है। ओके, बाकी जो ये चार लोकेशंस हैं, आठ में से ये जो चार लोकेशंस हैं, ये दो और ये दो, यहाँ पे एस या ई एस का रोल आता ही नहीं है। मतलब ये तीन में से ये पहला ग्रुप में ही ये चारों पार्ट कवर हो जाते हैं। लेकिन ये जो दो सेक्शन होता है, वहां पे वर्ब के साथ में या तो एस जुड़ता है या तो फिर ई एस जुड़ता है ना। ई एस सिर्फ वो सात, ई एस उन खास शब्दों के साथ में ही जुड़ता है जो शब्द, जो वर्ब, ये सात लेटर के साथ में एंड होता है। वो लेटर्स क्या क्या है? एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या तो फिर ओ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, वर्ब गो, ये किसके साथ एंड सर। हो रहा है? गो, ओ के साथ एंड हो रहा है। तो जब हम लोग ही या शी यूज करेंगे तो गो का क्या हो जाएगा? गोज होगा, है ना। इसमें सिंपल एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा, तो वो हो जाता है गोज। डू का हो जाएगा डज। पास का हो जाएगा पासेस। क्यों? पास का जो वर्ड है वो डबल एस के साथ में एंड कर रहा है ना। तो पास का पासेज हो जाता है ना। अगला उदाहरण मैं दिया था, वॉश। वॉश में क्या हो रहा है? एस एच के साथ में अंत हो रहा है। मैंने यहां पे दिया था कि एस एच के साथ भी अगर कोई वर्ड एंड होता है तो वॉश का वॉशेज हो जाता है, जब हम लोग ही, शी, इट यूज कर रहे हैं। सुषमा, अभी समझ में आया? सुषमा, समझ में आया? हेलो हाँ। सर। यस सर, लेकिन मेरे साइड वीडियो ही नहीं दिख रहा है, बस आवाज है। ओ, सर, आप वीडियो जो बोल रहे हैं वही शेयर करना चाह रहे हैं क्या? ओ, वीडियो मैंने शेयर नहीं किया है क्या? नहीं नहीं सर, नहीं सर। दिख गड़बड़ हो गई, रही। गड़बड़ हो मिल गया। जाएगा बस। वीडियो दिख ओके ओके ओके, ऐसे मैं नहीं। कुछ वो स्टेप शायद मैं भूल गया हूँ। अभी दिख रहा है? यस सर, अभी क्लियर। महेंद्र जी, आपको बताने का कि आप वीडियो में नहीं दिख रहा है आपका, है ना। फिलहाल लेट है ना सर, तो हमको नहीं समझ में आ रहा था। बाकी लोग भी नहीं बताए कि नहीं दिख रहा है वीडियो में। मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आज मैं एक स्टेप भूल गया था। ये सब बताने का है ना, क्लास शुरू होता है बोलने का कि स्क्रीन दिख रहा है, ब्लैंक है, आप जो बोलना चाह रहे हैं या बोल रहे हो नहीं दिख रहा है। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ फ्लो में। ठीक है, अगली बार से याद दिलाइएगा जल्दी। ओके, अभी फिर से दोबारा दोहराने की जरूरत है या समझ में आ गई है? सुषमा, आप एक बार बोलिए। रिपीट। और किसी को शक है? सुषमा, आपको अभी भी डाउट है? ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी को? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, थोड़ा लेट से तो नहीं समझ में आ पाए। और किसी को? सर जो बात बोल रहे थे वो इसमें लिख करके दिखाया नहीं था, इसलिए हमको भी समझ में नहीं आया। रिपीट कर दीजिए सर। ओके ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है, राइट? ओके, तो मैं समझाना चाह रहा था, जो पहले हमारे कुछ सेशंस में डाउट डाउट हुआ था हम्म। लोगों को, कि सिंपल जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें ई एस कब जुड़ता है। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सामान्य वर्तमान काल जो होता है उसमें हमारा तीन टाइप का होता है। सब्जेक्ट के साथ प्लेन वी वन लगता है, कुछ केसेस में वी वन के साथ एस जुड़ जाता है, और कुछ केसेस में वी वन के साथ ई एस जुड़ जाता है। अभी सवाल आता है कि एस कहाँ पे जोड़ें एंड ई एस कहाँ पे जोड़ें, है ना। तो कुछ वर्ब के साथ में एस जुड़ता है और कुछ सेलेक्टेड वर्ब्स के साथ में ई एस जुड़ता है। अभी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वो सेलेक्टेड वर्ब्स कौन से होते हैं जिसमें ई एस के साथ हमारा वर्ब वर्ब के साथ में जुड़ जाता है। वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ना एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड या तो फिर ओ के साथ में एंड होते हैं। अगर इन सातों के साथ में से किसी एक के साथ हमारा कोई भी वर्ब एंड होता है, तो उसके साथ जब भी हम ही, शी या फिर इट यूज करते हैं, तो वहां पे पास का, वहां पे ई एस जुड़ जाता है वर्ब के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्ब लीजिए पास। ठीक है, आप पास में देखो, टेक्स्ट साइज छोटा है क्या, या बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा है क्या, और बड़ा करने की जरूरत है? अभी ठीक है ठीक है अभी साइज? सर। ओके, आप नोटिस कीजिए, पास जो हमारा वर्ड है, उसमें हमारा जो वर्ब है वो डबल एस के साथ में एंड हो रहा है ना? तो देखो हमारे रूल को फॉलो कर रहा है ना? डबल एस के साथ में ये फॉलो हो रहा है, एंड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इस वर्ब को ही, शी या इट के साथ में यूज करेंगे, तो पासेस हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनेगा? शी पासेस द बॉल। वैसा ही अगला वर्ब वॉश। वॉश में देखो, वर्ब एंड कैसे हो रहा है? एस एच के साथ में हो रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे एक हमारा रूल बोलता है, एस एच के साथ में अगर हमारा शब्द अंत होता है, तो वहां पे वॉश का वॉसेज हो जाता है, जब हम लोग ही, शी या इट यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लाइकवाइज फिक्स, बज, गो, गोज, ये सारा हमारा रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई एस उड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जब हम लोग यूज करेंगे ही या फिर शी या फिर इट, इसके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में। क्या अभी बात समझ में आ गई? महेंद्र जी, समझ में आया? जी सर। समझ में आया आप जो समझना चाह रहे थे? यस सर, उतना नहीं समझ पाए बट हम रिपीट करके समझ जाएंगे। रिकॉर्डिंग कर ले रहे हैं हम मोबाइल में। नहीं, मैं रिकॉर्डिंग तो कर रहा हूँ, यूट्यूब में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस कहाँ सर। पे दिक्कत हो रहा है? ठीक है, आपको नहीं समझ में आया, दो बार में बताइए, आपको कहाँ, क्यों नहीं समझ में आ रहा है, बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको। आप बहुत फ्रैंकली बोलिए, मैं समझना चाहता हूँ कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। सर वो जो किस किस के साथ में लगना है वो वाला थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा पा रहा है सर। ओके, और किसी को? और मैं कुछ और एक बार मैं प्रयास करूंगा, और किसी को? हाँ जी सर, सर। मुझे भी समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ओके, और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? सर एक सर फिर से कर देते तो अच्छा रहता था। ओके, रिपीट। तीन लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल समझ में आया, और वो लोग बहुत ऑनेस्टली बोल रहे हैं, आई अप्रिशिएट। और कोई है जिनको समझ में नहीं आया? आप फ्रैंकली बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, दोबारा तीसरी बार जी सुनिए। सर, हम रिपीट चाहिए सर, पूरा क्लियरेंस जी नहीं सर। समझ पा। ओके, फिर से हम लोग चलते हैं। अभी मैं इसको हटाता हूँ, क्लियर करते हैं इसको, क्लियर ऑल, ओके। चलिए, फिर से मैं कोशिश करता हूँ। हम्म। सामान्य वर्तमान काल आपको ध्यान है ना? सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? दो पार्ट में होता है, सब्जेक्ट प्लस V1। V1 के साथ साथ में किसी किसी ये जो सब्जेक्ट हैं, किसी किसी सब्जेक्ट के साथ में या तो एस जुड़ जाता है या फिर ई एस जुड़ता है। तो जब भी ये टाइप 2 एंड टाइप 3 की बात आती है, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे एस जोड़ना है और कहाँ पे ई एस जोड़ना है। पहली बात, ये टाइप 2 एंड टाइप 3, मतलब जहां पे एस या ई एस जुड़ने की जो बात आती है, वो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही या फिर शी जब यूज करेंगे, तभी वो बात आता है। ये बात सबको समझ में आ गया? एस या ई एस वहीं पे जुड़ेगा जब आप ही या शी या फिर इट यूज कर रहे हो, जिसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर।
पहली बात। ओके। अब सवाल आता है कि वर्ब के साथ में मैं कहां पे एस जोड़ूं और कहां पे मैं ई एस जोड़ूं। ओके। मेजॉरिटी केस में, मतलब मान के चलिए आप अगर हमारे डिक्शनरी में 1000 शब्द में है, तो वहां में से वहां पे 1000 में से 900 केसेस में सिंपल एस ही जुड़ेगा, जैसे यहां पे उदाहरण में है। ठीक है। अब सवाल आता है, अगर मैं ही शी इट यूज कर रहा हूं, तो वह कौन सा ऐसा जगह है, वो कौन सा ऐसा शब्द है जहां पे मुझे एस नहीं ई एस लगाना है। तो उसका नियम यहां पे है, उसका नियम यहां पे मैं बताया हूं। और वो नियम क्या है? अगर कोई शब्द इन 7 में से, वो 7 कौन कौन से हैं? एस, एस, या फिर डबल एस एस, या फिर एस एच, सी एच, एक्स, जेड, या फिर ओ, इन 7 में से किसी भी के साथ में अगर वो वर्ब अंत होता है, अंत, हाँ? जैसे पास। आप लोग सब लोग माइक ऑन कर लीजिए और बोलिए, पास में जो शब्द है, जो वर्ब है, पास जो वर्ब है, उसका अंत किन शब्दों के साथ, किन लेटर के साथ में अंत हो रहा है, कौन सा अक्षर के साथ अंत हो रहा है? लक्ष्मण जी आप बताइए। हेलो सर। मैं बोल रहा हूं पास जो वर्ब है, पास, पी ए एस एस, ये दिख रहा है? पी ए एस एस दिख रहा है आपको? ये हाँ सर। दिख रहा है ना? ये पास जो वर्ब है, कौन सा लेटर के साथ में अंत हो रहा है? ये पास में 4 लेटर है, राइट? पी ए डबल एस। चार लेटर है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? यस सर। जी अभी ये सर। पास ये जो वर्ब है, ये कौन सा लेटर के साथ में अंत हो रहा है? एस के साथ अंत हो रहा है। यस सर। तो क्या ये रूल अप्लाई होगा? यस सर। तो पास का पासेज यस होगा जब हम सर। लोग ही शी इट यूज कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण, वॉश। वॉश में लास्ट का जो 2 लेटर है, वो किसके साथ अंत हो रहा है? एस एच के साथ में सर। एस एच के साथ हो रहा है। मेरा जो ये रूल बोलता है, अगर एस एच के साथ अंत हो रहा हो, तो वॉश का क्या हो जाएगा? वॉशेज, ई एस के साथ होगा। तो हमारा सेंटेंस जो बनेगा, ही वॉशेज द कार। समझ में आया अभी? यस सर। तीसरा उदाहरण, वॉच। वॉच में जो 2 लास्ट का जो लेटर है, सी एच, वो किसके साथ अंत हो रहा है वॉच में? सी एच के साथ में सर। तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए हमारा रूल क्या बोलता है, सी एच अगर आ रहा हो, अगर सी एच आ रहा हो, तो क्या हो जाएगा वॉच का? यस। वॉचेस, दी गर्ल वॉचेस, शी वॉचेस, ही वॉचेस। ओके। यस सर। फिक्स, फिक्स का जो लास्ट लेटर है क्या है? एच। तो ये उदाहरण के तहत ये हमारा रूल लागू होगा। फिक्स का फिक्सेस हो जाएगा अगर मैं ही शी इट या फिर रेगुलर नाउन यूज करता हूं। ही फिक्सेस, शी फिक्सेस, इट फिक्सेस। क्लियर है? दूसरा, यस सर। ओ के साथ में अगर अंत होता है कोई शब्द, गो, गो किसके साथ अंत हो रहा है? ओ के साथ। गो के साथ। तो ये वाला नियम लागू होगा, गो का गोज हो जाएगा, शी गोज, ही गोज। क्लियर है? अगला शब्द, डू। डू किसके साथ अंत हो रहा है? ओ तो के साथ। तो क्या ये रूल लागू होगा? यस। डू का क्या हो जाएगा? डूज। डू का जो स्पेलिंग बोलते हैं ना, डज हो जाता है, उसको डज बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना? यस। है ना? गो का गोज होता है, लेकिन डू का डज हो जाता है। ये सिंपल में ऐसा ऐसा कुछ जगह पे होता है। वो आपको याद करना पड़ेगा, है ना? गो का गोज होता है, तो डू का डोज नहीं होता है, डू का डज बोलते हैं इसको, है ना? इसको बस याद करने वाली बात है।
तो अभी आपको याद कितना क्या रखना है, बस ये सात चीज याद रखना है, ये सात जो लेटर है ना वो याद रखना है आपको। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड एंड ओ। इन सातों में से किसी के साथ अगर शब्द अंत हो रहा है, तो जब भी आप ही, शी या फिर इट यूज कर रहे हो, तो यहां पे एस के जगह में ई एस हो जाएगा। बाकी सभी शब्दों के साथ में हमेशा सिंपल एस जुड़ेगा जब भी आप ही या फिर शी यूज कर रहे हो। क्या मैं अभी समझा पाया? यस सर। और कौन थे जिनको समझ में नहीं आया था? मैडम फिर की आपको समझ में आया? फिर की मैडम? हाँ सर, थोड़ा। नहीं समझा नहीं, आप क्या बोले? आज समझ गए सर। अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं तो आप समझा पाएंगी? कोशिश करेंगे सर। बिल्कुल कीजिए। चलिए समझाइए आप। अ, कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां पे अटकेंगे मैं आपको सहायता करूंगा। एक सेकंड सर। वर्ब के अंत में यदि ओ एस एक्स जेड एस एच सी एच या टी होता है तो एस का प्रयोग होता है। ओके। जैसे कि ही गो में और में अंत हो रहा है तो गोज हो जाएगा। वेरी गुड। फिर लेकिन कब? एक्स है लेकिन कब? फिक्स में। जब हम सिंपल फिक्स है। प्रेजेंट जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो, दो कंडीशन है। जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, है ना? तो जी पहला दो कंडीशन है कि हम जब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हो। दूसरा, थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, शी, इट यूज करने जा रहे हो। पहला तो ये दो कंडीशन है। ठीक है मैडम। जी फिर तीसरा कंडीशन आता जी है कि एस के साथ अंत हो रहा हो वर्ब, या फिर एस एस के साथ अंत हो रहा हो वर्ब, या फिर एस एच के साथ, या फिर सी एच के साथ, या फिर एक्स के साथ, या फिर जेड के साथ, या तो फिर ओ के साथ। तो ये तीन कंडीशन अगर एक साथ मीट होता है तभी वो कहानी बनती है। समझ में आ गई मैडम? ठीक है अभी? जी सर। चलिए अभी आपको आप दोबारा कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 मिनट बचे हैं। कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जी। जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का यूज होता है। यानी कि ही या फिर शी। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही या शी ही होता है ना? ही, शी, इट ऐसा होता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन बोले सर। नहीं एक्चुअली थर्ड पर्सन बोलते हैं इसको। अगर मैं फर्स्ट पर्सन बोला हूं तो गलती से निकला है ना? थर्ड पर्सन। ये जो ही या शी है ना, उसको थर्ड पर्सन बोलते हाँ, हैं। थर्ड पर्सन में थर्ड ही पर्सन और सिंगुलर। सी के। हाँ, उसके साथ एस का प्रयोग होता है। जब, कब? जब ये सातों का सात में से किसी एक के साथ हमारा वर्ब एंड हो रहा हो। जी। करेक्ट ना? ठीक है, चलिए मैडम, थैंक यू सो मच। और कोई है जो समझाना चाहेगा? लक्ष्मण जी चलिए आप समझाइए। ये रूल बोलने के लिए थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन आप जैसे जैसे आप पढ़ाई करेंगे ना, आपको ये ऑटोमेटिकली आने लगा। सो ये बहुत बड़ा चिंता की बात नहीं है। ये बस फर्स्ट टाइम शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ी सी लग हो सकता है कि कठिनाई महसूस हो रही हो। बट ऐसा कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप जैसी मेहनत करेंगे ना, आप अंग्रेजी और थोड़ा सीखना चालू ये कंटिन्यू रखेंगे, ये अपने आप आ जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें ऐसा होता है ना? जैसे आप बोलने की कोशिश करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि हाँ तो ये लगना ही नहीं चाहिए। आपको ऐसा फीलिंग आने लगेगा।
सो चिंता की कोई बात नहीं। अगर आप अभी भी लगता है कि आप समझ नहीं पाए हैं तो चिंता की कोई भी बात नहीं। लक्ष्मण जी चलिए कोशिश कीजिए आप समझाने के लिए। लक्ष्मण हाँ जी सर। आप समझा सकते हाँ, हैं? तभी प्रॉब्लम होता है सर जाने में। ओके कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और कोई है जो अपने स्वेच्छा से समझाना चाहेगा अगर समझ गया है तो? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, अगर कोई किसी को लगता है कि समझ गए तो समझा सकते हैं ना। फॉर द फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, है ना, दूसरों को सहायता करने के लिए। थर्ड पर्सन में इट भी आ जाएगा ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बोला था ना, इट भी आता है, ही शी इट सब आता है। कोई है समझाना चाहेगा? ओके ठीक है। आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, वैसे भी मैंने यूट्यूब में वीडियो बना के इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं डाल दूंगा, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शायद पहली बार इस तरह से सुने हैं तो शायद कठिनाई हो रही होगी। कोई बात नहीं, अभी हम लोग एक दूसरे पार्ट में चलते हैं जो आज मैं सिखाना चाह रहा था। ओके, तो आज मैं सिखाना चाह रहा था वो वर्ब का जो 3 पार्ट होता है ना, वो मैं सिखाना चाह रहा था आप लोगों को, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है क्या? वर्ब का 3 पार्ट नहीं वाला, दिखा सर। वर्ब का 3 पार्ट वाला स्क्रीन दिख रहा है? नो नहीं सर। दिखाया अभी तक। ओके अभी? यस सर। यस ओके, तो चूंकि V1 V2 V3 बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे लर्निंग सेशंस में आ रहे हैं अब तक, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ जाओ कि V1 V2 V3 होता ही क्या है ना। तो V1 क्या है? क्रिया का पहला रूप है ना, जिसको शायद मूल रूप भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। V2 पास्ट सिंपल है ना, सामान्य भूतकाल। और V3 पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पूर्ण भूतकाल कृदंत। ठीक है। अभी मैं 50 उदाहरण जो मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किया था, वो हम लोग एक बार साथ में रिपीट कर लेंगे, है ना। सब लोग माइक ऑन कर लीजिए, चलिए एक साथ पढ़ाई करेंगे। सब लोग माइक ऑन कीजिए, क्विकली स्टार्ट। बीट, बीट, Beat, बीटन। become, beat, begin, beaten, हाँ मेरे साथ साथ में चलिए, है ना, मैं पीछे पीछे नहीं। चलिए स्टार्ट, दूसरा वाला। बिकम, बिकेम, become, become, begin, become, became, break, तीसरा being, बिगिन, being, बिगैन, बिगन। began, चौथा स्टार्ट। बाइट, बिट, bite, बिटन। सब लोग थोड़ा मुंह खोलिए, शर्माइए मत, है ना। पांचवा ब्लो, ब्लू, ब्लोन। blow, ओके, अभी एक काम करते हैं। पहले मैं, चूंकि कुछ लोगों को बोलने में कठिनाई हो रही है, मतलब शायद पता नहीं है वो कैसे उच्चारण करते हैं, मैं पहले उच्चारण करूंगा। जैसे ही मेरी आवाज खत्म होती है तुरंत आप लोग को रिपीट करना है। ओके, तैयार? छठा में, ओके। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। break, 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 broken, gun, ब्रिंग, ब्रोट, ब्रॉट। bring, bring, brought, brought, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। built, build, थोड़ा तेज, मन से। नौवा बाई, बॉट, बॉट। बाई buy, bought, bought, 10वां कैच, कॉट, कॉट। catch, caught, 4 मिनट है, caught, तेज चलेंगे। चूज, चोज, चोजन। चूज choose, 12वां कम, केम, कम। come, 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 came, डू, डिड, डन। फास्ट, तेज तेज, टाइम चल रहा है। done, ड्रू, सॉरी सॉरी, ड्रो, ड्रू, ड्रोन। drawn, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। 15वां नंबर। drink, drunk, 16 ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ड्राइव drive, driven, ईट, एट, ईटन। eat, ate, eaten, फॉल, फेल, फॉलन। fell, all fell, fallen, फाइट, फॉट, फॉट। fought, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। fly, fly, flown, flown,
ओके, क्या आप लोग नोटिस कर पा रहे हो जो भी हाईलाइटेड कलर है ना, वो चेंज नहीं हुआ है, मतलब बीट का बीट ही यहाँ पे है ना, इसलिए सेम कलर में है। ओके, बिकम और बिकम दोनों सेम है, इसलिए उसको मैंने सेम कलर में रखा है ना, आपको मतलब इजी कैच होगा उसके लिए। ठीक है, अभी मोटा मोटी समझ में आ गया V1 V2 V3 कैसे बनता है। यस सर। ये आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मजा आएगा। आप स्ट्रक्चर में कैसे फॉलो होता है, क्या होता है, क्यों V1 यूज होता है, क्यों V2 यूज होता है, क्यों V3 होता है, आपको पता चलेगा, है ना। V1 में कैसे कौन सा शब्द यूज करना है, V2 में कौन सा शब्द यूज करना है, V3 में कौन सा शब्द यूज करना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी का कुछ सुझाव है, कोई राय है। आवाज नहीं आया, आवाज नहीं आया, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप। आज थोड़े लेजी लग रहे हैं लोग, क्या हो गया। हेलो सर। सुझाव, फीडबैक। आज थोड़े लोग लेजी रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर वो क्या है ना, थोड़ा सा लेट में ज्वाइन करने की वजह से समझ में थोड़ा सा नहीं आया था सर, इसीलिए थोड़ा सा स्लो था, और फर्स्ट टाइम में डिस्प्ले क्लियर नहीं आ रहा था तो कंफ्यूजन लग रहा था उस टाइम, तो हमको समझ में इसलिए नहीं आ रहा था। माई अपोलोजीज फॉर दैट, है ना, मैं शायद भूल गया था। आप लोगों को बोलना चाहिए था कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, मुझे पता ही नहीं चला कि स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आप लोगों को बताने का है ना। आई एम सॉरी नहीं तो फॉर दैट। फर्स्ट में लोग ज्वाइन किया तो लोग को बताना चाहिए था सर, हम अचानक में 5-6 मिनट हम लेट में आए। लोग को लगा कि मेरा ही में नहीं दिख रहा है, इसीलिए नहीं बताया था नहीं सर। नहीं, नहीं, आप लोग क्विकली तुरंत बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ कुछ चीज दिख नहीं रहा है ना, मुझे छुपाने वाली तो कुछ चीज है नहीं, मैं तो दिखा के पढ़ाना चाहता हूँ, है ना, मैं नोट्स बना के रखा हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं दिखाऊंगा क्यों नहीं। वो गलती से रह गया, एक्चुअली वो शेयर करने का एक कमेंट रहता है, ये टूल होता है, वो रह गया था। ओके, लास्ट के 1 मिनट, और किसी का कुछ फीडबैक, यस, कुछ सुझाव, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी मेरे ख्याल से 10-11 क्लास हो गए हैं। मजा आ रहा है सर, बट हम लोग का सबसे मेन हमको लगता है ना सर कि हम लोग जितना वर्ड को अपने आप में याद करेंगे ना सर, तो हम लोग को थोड़ा और इजी होगा कुछ बोलने में। ये जो 50-50 मैंने जो लिस्ट दिया है ना, अरे इसको आप रट जाइए, है ना, इसमें बेसिक बेसिक चीज है, आप ले लोग रट जाइए। V1 V2, पहले तो V1 रट जाइए, फिर V2 V3 आप सीखना चालू कीजिए, है ना। मैंने हिंदी मीनिंग भी दे दिया है, तो ये बहुत काम आने वाला है। आने वाले दिनों में इन्हीं शब्दों से, इन्हीं वर्ब से हम लोग वाक्य बनाएंगे, जो भी हम लोग सीख रहे हैं, है ना, तो बहुत मजा आने वाला है, फिर हम लोग बात भी करने वाले हैं हम लोग।